हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन गैप। व्हाट इज़ मीन बाय एक्सपेक्टेशन गैप? इस नाम से ही थोड़ा सा हमें पता चल जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी क्या उम्मीदें और गैप रियलिटी में है जो हो रहा है उसमें, और हमारी एक्सपेक्टेशन में क्या फ़र्क है, वो सब हम इधर बयान करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो यूज़र्स हैं उनका एक बिलीफ है कि जो ऑडिटर है वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे पास एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जबकि ऐसा नहीं है। यूज़र्स क्या कहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है, जबकि ऐसा नहीं है। इन रियलिटी क्या है कि जो ऑडिट है वो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करती है। वो ये कहती है कि जो हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से के अकॉर्डिंग ठीक है। वो ये नहीं कहती कि बिल्कुल ट्रू एंड फेयर, क्योंकि वो सैम्पल बेसिस के ऊपर वर्क कर रही होती है। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा वो नहीं बना रही होती, ठीक है। Users thought that auditor gave absolute assurance that a financial statement are true and correct, जबकि ऐसा नहीं है। ये मिसकॉन्सेप्शन है यूजर्स को अबाउट द रोल ऑफ ऑडिटर। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी क्या होता है, वो सैम्पल बेसिस पे टेस्टिंग करते हैं, जिसकी बेसिस पे वो ये रिजल्ट या वो ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो है वो क्या है, हमारे पास ट्रू एंड फेयर है। बट इन रियलिटी बट यूजर्स हैं वो क्या समझते हैं कि वो पूरी टेस्टिंग करते हैं और एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं हमारे पास। अब हम इसकी एग्जांपल में ये बता रहे हैं कि जो ऑडिटर के बारे में यूजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। तो वो ये समझते हैं, वो ये बिलीव करते हैं डेट ऑडिटर टेस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस। वो समझते हैं यूजर्स के ऑडिटर तमाम ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस को टेस्ट करता है, जबकि वो सैंपल बेसिस के ऊपर टेस्ट करता है, तमाम ट्रांजैक्शंस को टेस्ट नहीं करता। जो यूजर्स हैं उनका क्या बिलीफ है कि ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट ऑल द फ्रॉड। ये जो ऑडिटर्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, उनका काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है। वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है कि नहीं। वो ये नहीं बताते कि यहाँ पे फ्रॉड है या नहीं। उसके अलावा जो यूज़र्स हैं उनका ये बिलीफ है कि जो ऑडिटर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़िम्मेदार हैं, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी ज़िम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। ऑडिटर्स का क्या काम है इन रियलिटी, जबकि यूजर्स क्या समझते हैं। इन रियलिटी ऑडिटर्स का काम है सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करना और बताना कि जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है। और उनका काम होता है कि वो उनका बिल्कुल ये काम नहीं होता कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए, उनका काम सिर्फ उसको रिव्यू करना होता है। जबकि यूजर्स क्या समझते हैं, यूजर्स समझते हैं कि ऑडिटर जो है वो तमाम बैलेंसेस और ट्रांजैक्शंस को टेस्ट करता है। ऑडिटर का काम होता है डिटेक्ट करना फ्रॉड को, और ऑडिटर का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। जबकि ये उनका एक्सपेक्टेशन गैप है, ये उनकी गलत फहमी है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो ऑडिट है उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं। हम नाम याद करेंगे, हायर्ड एंड फायर्स। हायर्ड, HIRED, हायर्ड्स, ये है बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, और जो फायर्स है FIRES, फायर्स, वो है लिमिटेशन। व्हाट आर द बेनिफिट्स? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, independent scrutiny, reduction in the risk of management, enhancement of credibility, deficiencies may be highlighted. These are the benefits. अब ये क्या benefits, ये क्या वो करता है, हमारे पास क्या benefits बताता है उसके, वो ये बताता है कि जो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, जो ऑडिटर ऑडिट के बाद इंफॉर्मेशन देता है वो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, वो ज़्यादा रिलायबल है। ऑडिट करने के क्या फ़ायदे हैं कि जो इंफॉर्मेशन उसके बाद आती है वो मोर रिलायबल है।
इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का क्या काम होता है? देखभाल करना, देखभाल करना। देखभाल करने के साथ साथ वो मशवरा भी देता है, वो देखभाल करती है कि जो मैनेजमेंट है उसके लिए ये वैल्यूएबल है, ठीक है। रिडक्शन इन रिस्क ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के रिस्क में जो है रिडक्शन आ जाती है, फ्रॉड और एरर्स के अंदर रिडक्शन आ जाती है क्योंकि देखभाल कर रहे होते हैं। एनहेंसमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस कर देता है क्योंकि वो सब कुछ देख रहा होता है, पेबल्स, रिसीवेबल्स, सब कुछ देख रहा होता है, ठीक है। और डेफिशिएंसीज को भी हाईलाइट कर देता है ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, कि वो कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, आईटी सिस्टम कैसा है, इन सबको क्या बेनिफिट्स है? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देता है जो कि मोर रिलायबल है, इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी जो कि वैल्यूएबल टू द मैनेजमेंट है, उसके अलावा रिडक्शन इन द रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट के अंदर रिडक्शन आ जाती है और क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस कर देता है। उसके अलावा वो जो डेफिशिएंसीज हैं उनको भी हाईलाइट करता है। तो इसके बाद उसकी लिमिटेशंस क्या है? उसकी लिमिटेशंस में कुछ आता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट, एस्टिमेट और जजमेंटल मैटर्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स में क्या आता है हमारे पास के इनहेरिट लिमिटेशंस के ऊपर वो क्या करते हैं? रिलाई करते हैं, ठीक है। अब इनहेरिट रिस्क ज़्यादा होगा तो उसका वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो सदियों से आ रहा होता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो एविडेंसेस मैनेजमेंट उन्हें देगी वो उसी को देख के टेस्ट करेंगे, तो वो मैनेजमेंट के ऊपर भी रिलाई करते हैं। हम कहते हैं एविडेंस जो है वो परसुएटिव है, कंक्लूसिव नहीं है, इससे नतीजा नहीं निकाल सकते, इससे बस अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये सैम्पल बेसिस के ऊपर होता है, पूरा टेस्ट नहीं किया जाता। ये लिमिटेशंस और बेनिफिट्स हैं ऑफ द ऑडिट के, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट